हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। इस क्लास में जो है आपको ट्वेल्थ जो आगामी एग्जाम 2026 में होने वाला है, उसी एग्जाम से जो है संबंधित मैथ का जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर मतलब क्या कि ये PYQ, इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा PYQ मतलब जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। तो इसमें देखिए आपको वेक्टर होगा, 3D का क्वेश्चन होगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट होगा, मैट्रिक्स होगा। इसमें 4 चैप्टर जो है इंक्लूड है, और इस 4 चैप्टर से जो है बहुत ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन को इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर से, परिमाण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान बताइए। तो पहले यहाँ से ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, फिर इसको पहले जोड़ लेना है, उसके बाद उसका परिमाण निकाल देना। तो पहले देखिए ए बराबर, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर देखिए दिया हुआ आई प्लस माइनस जे प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये दिया हुआ है। आप इसको पहले जोड़ लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पहले इसको जोड़ लेंगे। तो आई वाला को आई कैप के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ 2 है 1 है, तो 2 1 कितना हो गया 3i कैप, फिर माइनस जे है और प्लस जे है, तो कट जाएगा तो 0 होगा, के 3k और 1k हो जाएगा 4k। तो ये इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़कर ये आ गया। इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण किस प्रकार से निकालते हैं? तो इसका परिमाण निकालने के लिए आई के बगल में जो होगा, मतलब आई कैप के बगल में जो होगा उसका स्क्वायर, फिर प्लस के कैप के बगल में जो है उसका स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 हो गया 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 5। तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो परिमाण होगा क्या हो जाएगा 5 यूनिट या इकाई। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से बनाना कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया, दोनों को ऐड कर देना, फिर उसका क्या करना परिमाण निकालने के लिए आई कैप के बगल में जो हो रहेगा, जे कैप के बगल में जो रहेगा और के कैप के बगल में जो रहेगा, उस सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना, रूट कर देना, वही हो जाएगा उसका परिमाण। तो देखिए ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछेगा। फिर आगे देखिए दूसरा है कि वेक्टर ए बराबर 7i कैप माइनस 11 जे कैप माइनस 16 के कैप, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि 2a फिर 3b और 4c, मतलब इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद जोड़ के उसका परिमाण निकालना है। तो देखिए पहले निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो पहले डायरेक्ट हम निकालते हैं 2a, तो 2a निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14i कैप, उसके बाद माइनस 11 दूनी 22 जे कैप, उसके बाद 16 दूनी माइनस 32 के कैप, फिर उसके बाद है बी में कितना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 से इसको गुना किया तो 8 त्रिक 24 आई कैप, उसके बाद इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 जे कैप, उसके बाद 5 को 3 से गुना करेंगे 5 तिया 15 के कैप, फिर उसके बाद है सी को 4 से गुना करना है, 4c वेक्टर बराबर 4c वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसको 4 से गुना कर 4 चौक माइनस 16 आई कैप, उसके बाद इसको 4 से गुना करें 4 तिया माइनस 12 जे कैप, उसके बाद 5 को 4 से गुना करेंगे 5 चौक 20 के कैप। अब इस देखिए यहां से पहला माइनस करना है, दूसरा को ऐड करना है, मतलब इस दोनों को जोड़ दीजिए, सॉरी इसको घटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए,
तो 14 में 24 घटेगा तो -10, अब -10 में -16 जोड़ेंगे तो हो जाए, पहले इसको लिख देते हैं 2a वेक्टर -3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से घटाइएगा, इसको जोड़िएगा। तो 14 में 24 घटेगा तो -10 -10 16 तो -26 आई कैप। फिर इसमें इसको घटाइए तो 22 और 9, 22 9 हो गया 31 माइनस में, और इसको फिर ऐड करेंगे तो -31 और -12, 31 12 हो जाएगा 43, तो हो जाएगा 43 जे कैप माइनस एम। फिर इसमें इसको घटाइए तो प्लस हो जाएगा, तो 32 में 15 घटेगा, तो 32 में 15 घट जाएगा तो हो जाएगा 17 -17 प्लस 20, तो -17 प्लस 20 हो गया +3, तो 3 के कैप। अब इसका क्या आपको निकालना है, परिमाण। परिमाण निकालने के लिए अभी जस्ट बताए हैं कि सब का क्या कर देना है, बगल में स्क्वायर कर देना। आई कैप के बगल -26, 26 का स्क्वायर, फिर प्लस -43 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर 676, फिर 43 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 43 3 तिया 9 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 1 17, 9 4 8 1, तो 1849 और प्लस 3 तिया 9, सबको ऐड कर दीजिए। 9 9 18 6, 18 6 18 6 24, बाकी 2, फिर उसके बाद है 9 सॉरी 4 और 7, 7 4 11 2, 11 2 13, बाकी 1, फिर 8 और 8, उसके बाद 8 और बचा 7, 8 सॉरी 8 6 8 6 14 1 15 5, बाकी 1 और 1 और बाकी 1 2, तो 2534। यही इसका क्या हो गया आंसर। मतलब इसमें सिंपल है कि आपको इस वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर बी को 3 से मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर सी को 4 से मल्टीप्लाई करके पहले को घटा देना, बाद में जोड़ देना है, उसका फिर परिमाण निकाल देंगे। परिमाण निकालना बहुत ही आसान है। आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक होते हैं उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना, वही उसका क्या होगा, परिमाण होगा। तो ठीक है, ये समझ गए होंगे। आप खुद अपने से कीजिएगा, अपने समझ में आ जाएगा कैसे कैसे बना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सिद्ध करे कि आई कैप प्लस 2 जे सॉरी आई वेक्टर प्लस 2 जे कैप, सॉरी गलती से यहाँ दिया है, वेक्टर दे दिया है गलती से, यहाँ कैप होना चाहिए। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और यहाँ यह है आई माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप और -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो आप क्या कीजिए, पहले फिर फिगर बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए का शीर्ष दिया है, तो इसका स्थिति सदिश को हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और दूसरा वेक्टर दिया है बी को, बी की स्थिति सदिश होगा ओ बी वेक्टर बराबर -4 आई कैप फिर +4 जे कैप, फिर उसके बाद +6 के कैप, और सी वेक्टर का जो स्थिति सदिश हो जाएगा ओ सी वेक्टर, तो ओ सी बराबर हो जाएगा सॉरी एक छूट गया है, ये लास्ट था। ओ बी वेक्टर बराबर था -आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप, और ओ सी वेक्टर दिया हुआ है -4 आई कैप फिर +4 जे कैप प्लस 8 6 के कैप, ये दिया हुआ है आपका, सब कुछ दिया हुआ है। आप क्या करें, इसको सब स्थिति, जैसे मान लीजिए ए बी वेक्टर निकाल के उसका परिमाण निकालेंगे, बी सी वेक्टर निकाल के उसका परिमाण, सी ए वेक्टर निकाल कर उसका परिमाण। एक ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी, तो ए बी में निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर,
तो OB में से OA घटाइए, तो इसमें से इसको घटाइए, माइनस आई कैप में से माइनस आई कैप घटेगा तो -2 आई कैप, फिर उसके बाद माइनस जे कैप में से 2 घटेगा तो -3 जे कैप, फिर उसके बाद 8 में से 3 घटेगा तो +5 के कैप, ये ए बी निकल गया। फिर उसके बाद BC निकालेंगे, BC साथ साथ इसका परिमाण भी निकाल लेते हैं। तो ए बी का परिमाण निकालेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, सबको ऐड कर दीजिए, 25 9 34 4 38, तो इसका आंसर रूट अंडर 38 हो गया। फिर BC निकाल देंगे, BC के लिए क्या लिखेंगे, OC माइनस OB, OC है ये, OB ये है, घटाइए, -4 में से -1 घटेगा तो -3 आई कैप, 4 में से इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +5 जे कैप, और 6 में से 8 घटेगा तो -2 के कैप। अब इसका परिमाण निकालेंगे, BC वेक्टर हो गया। अब BC का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, सबके बगल वाला का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, सबको जोड़िए, रूट अंडर क्या हो जाएगा 38। देखिए 2 निकल गया है तो तीसरा फिक्स है कि यही आएगा, तो अतः लिख देंगे कि त्रिभुज ABC मतलब शीर्ष AB तथा C समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जैसे AB निकाले, BC निकाले, उसके बाद निकालिएगा CA, तो CA मतलब A में से इसको घटा दीजिए, उसका परिमाण निकाल लीजिएगा, तो तीनों इक्वल आ जाएगा, तथा लास्ट में लिख देंगे तथा त्रिभुज ABC जो है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे किस प्रकार से इसको सिद्ध करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है, अदिश गुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए अदिश गुणनफल से रिलेटेड है कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। देखिए लिख दीजिएगा LHS, LHS में दिया क्या है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो देख जिस प्रकार से आप लोग 8 क्लास में गुना करते होंगे, इसको लिखकर फिर उसके बाद उसको लिख देते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B, फिर प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A को A से लिखेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर A माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस B को S करेंगे तो वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो वेक्टर B डॉट वेक्टर B। देखिए वेक्टर A और डॉट A है, जब समान समान रहता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर। अब ये देखिए वेक्टर A डॉट वेक्टर B और प्लस में भी और माइनस में दोनों कट जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है, फिर माइनस, इसको भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर को A स्क्वायर लिख देंगे और B के स्क्वायर को क्या लिख देंगे B स्क्वायर, यही हुआ RHS, लिख देंगे लास्ट में क्या प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। अदिश गुणनफल से मतलब अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में आपको याद होना चाहिए कि आई कैप डॉट आई कैप रहता है तो एक मतलब सेम रहता है, मतलब आई कैप को आई कैप के साथ अगर गुना करते हैं तो एक प्राप्त होता है, जे कैप डॉट जे कैप भी एक होता है, के कैप डॉट के कैप भी एक होता है, और जो अलग अलग रहता है तो उसका गुणनफल हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए अब 2 नंबर बनकर ठीक है। देखिए इस वीडियो में इतना ही, अगले पार्ट में इसका और सब क्वेश्चन जो है कराएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए
इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है इसका अगला क्वेश्चन से जो बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। Thanks for watching Achievement Online.